वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भं ईश्वरीणं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककोपशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेनुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतो अजिगतानुपि जानाति सर्वसर्वगमानपि वृषारूढमुमाकन्तं सोममीश सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् विद्युल्लताविलसितानुपमाङ्गकान्तिं वैदाग्ध्यकारुण्यरसापुलतपद्मनिद्राम् वृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णां राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्दिद्धरणीधरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजो सन्तनो कुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनो सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय। बोलो श्री गौरचंद्र भगवान की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अखंड रसवल्लभिका परम करुणामयी श्री वृषभानुराजनंदिनी श्री किशोर जी की कृपा से नित्य सत्संग में श्री परम पूज्यपाद श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तवमाला का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं। और स्तवमाला में
पूर्व दिवस हमने गीतावली का आस्वादन किया, तद गीतावली को हमने विश्राम दे दी और आगे कुछ अष्टकम जो है श्री गोस्वामी पाद ने लिखा है, वहाँ जो अष्टकम हैं उन अष्टकमों का हम आस्वादन करेंगे। तो पहले जो है ललिताष्टकम का श्री गोस्वामी पाद उल्लेख किए हैं, तो ललिता अष्टक का आस्वादन करते हुए जो अष्टकम कुछ लिखे उसका प्रारंभ करते हैं। अथो ललिताष्टकम श्री ललितायै नमः, अर्थात जो श्री ललिता देवी हैं उनको पहले नमन कर रहे हैं। पहले एक बार अष्टकम को मैं गायन कर लूँ, फिर उसके बाद जो है अर्थ करेंगे, क्योंकि वो लय टूट जाता है, फिर वो छंद नहीं लगा पाते हैं, एक एक करके करते हैं तो फिर वो होता नहीं है। तो ललिताष्टकम। राधा मुकुंद पद संभव घर्म बिंदु निर्मंचनोपकरणीकृत देह लक्षाम उत्तुंग सौहृद विशेष वशात् प्रगल्भाम देवीं गुणैषु ललितां ललितां नमामि। राकाशुधा किरणमण्डल कान्तिदण्डी वक्त्रश्रियं चकितचारु चमोरुनेत्रां राधा प्रसादन विधान कला प्रसिद्धां देवीं गुणैषु ललितां ललितां नमामि। लासल्लसद्भुजग शत्रुपतत्र चित्र पट्टां शुकाभरण कंचुलिका कांचितांगीं गौरोचनारुचिविगर्हण गौरिमाणं देवीं गुणैषु ललितां ललितां नमामि। धूर्ते ब्रजेन्द्रतनये तनुषोष्टुवाम्यं मा दक्षिणा भवकलङ्किनी लाघवाय राधे गिरं शृणुहितामिति शिक्षयन्तीं देवीं गुणैषु ललितां ललितां नमामि। राधामभिव्रजपते कृतमात्मजेन कूटं मनागविलोक्य विलोहिताक्षीं वाग्भङ्गिभिस्तमचिरेण विलज्जयन्तीं देवीं गुणैषु ललितां ललितां नमामि। वात्सल्यवृन्दवसतिं पशुपालराज्ञा सख्यानुशिक्षणकलासु गुरुं सखीनां राधाबलावरज जीवितो निर्विशेषां देवीं गुणैषु ललितां ललितां नमामि। यं कामपिव्रजकुले वृषभानुजाया पृक्षोषपक्षपदवी मनोरोध्यमानाम् सद्यस्तदिष्टघटनेन कृतार्थयन्तीं देवीं गुणैषु ललितां ललितां नमामि। राधा ब्रजेन्द्रसुतसङ्गमरङ्गचर्यां वर्या विनिश्चितवतीमखिलोत्सवेभ्यो तां गोकुलप्रियसखीनि कुरुम्बमुख्यां देवीं गुणैषु ललितां ललितां नमामि। नन्दनमोनि ललिता गुणलालितानि पद्यानि यः पठति निर्मलदृष्टिरष्टौ प्रीत्या विकर्षति जनं निजवृन्दमध्ये त्वं कीर्तिदापति कुलोज्ज्वलकल्पवल्ली। इति श्री ललिताष्टकम समाप्तम। इस प्रकार से जो है ललिताष्टकम का गायन श्री गोस्वामी पाद ने किया है। अब चलते हैं श्री बलदेव विद्याभूषण पाद के व्याख्या के साथ उसका आस्वादन करते हैं। नवमी श्री ललितां देवीं ललिता गुणराशि भी राधिका माधवो जिस्या भविताम आश्रवो सदा। कह रहे हैं कि वह जो श्री ललिता देवी है उनको हम नमन करते हैं, जो गुण राशि से भरी हुई है। अर्थात ललिता इस प्रकार है, उनके अंदर अनेक अनेक गुण है, एक दो गुण नहीं, गुण राशि अर्थात बहुत गुण है। राधिका माधवो यस्या, अर्थात जिनकी राधिका माधवो भविताम आश्रवो जिससे, अर्थात राधिका माधव ही जिनके आश्रय के विषय है, अथवा
राधिका माधव के ही प्राण स्वरूप जो होकर के विराजमान हो रहे हैं। इसका तात्पर्य यहाँ पर अर्थ हुआ कि जो जुगल सरकार के मिलन कराते, इस अर्थ में यहाँ पे जो है आश्रव शब्द का प्रयोग हुआ कि उन दोनों का भी आश्रव होकर के विराजमान है। आश्रय स्वरूप कौन है? तो श्री ललिता जी हैं। इस प्रकार श्री ललिता प्रणाम स्तोत्रम राधित्यादि, ललिता प्रणाम स्तोत्र में राधा मुकुंद पद संभव घर्म बिंदु इत्यादि कह करके जो है उल्लेख कर रहे हैं। ललिताम देवी महम नमति इत्यन्वय, तत् ललिता देवी को मैं नमन करते हो, इस प्रकार अन्वय है। कि दृश्यमो किस प्रकार है? तो राधा मुकुंदयो पदेषु संभवो जन्म यश्व तस्व घर्म बिंदु निर्मंचन नापो करणिकृतम देहोलक्ष्यम ययाताम, अर्थात श्री राधा मुकुंद के चरण में पदेषु संभवो जन्म यश्व, निताई गौर हरि बोल। तो जो श्री राधा मुकुंद है, श्री जुगल सरकार है, उनके चरण कमल में संभव जन्म यश तश घर्म बिंदु निर्मंच नापकरण करतम ध्योलक्षम या, अर्थात उनकी देह को लक्ष्य करके कह रहे हैं कि राधा माधव के चरण से संभुत जो घर्म बिंदु है, उनके अपने रूप उपकार में जिनके शरीर नियुक्त हो रहे हैं, क्षम बारी कणापन नियुक्त शरीर लक्षण मित्यर्थात, वह जो बारी कणा है तत् घर्म बिंदु है, अपनयन युक्त तत् अपनयन अर्थात नियुक्तम, अर्थात उनके घर्म बिंदु स्वरूप हो करके जो विराजमान हो रहे हैं, ऐसे ललिता जी हैं। अर्थात उत्तुंग अति उच्च यह सौरीद और अति उच्च सौरिद रस जो है उन्हें जुगल सरकार के साथ में इनका है, श्री ललिता जी के। और मदी रत्त मिश्र शक्य भाव तद्वशात प्रगल्भता, अर्थात जो शौरिद है, मदयुक्त हैं, आपनत्व हैं और मिश्र शक्य भाव इत्यादि भी उनके अंदर है। अर्थात जो प्रगल्भताम, तो कह रहे हैं कि उत्तुंग सुहृद विषम प्रगल्भाम, सुंदर गांभीर्य आदि मिश्र गुण में मनोहारिणी, वहाँ जो अप्रगल्भा जो ललिता देवी हैं, उनको देवी गुण सुललिताम ललिताम नमामि, अर्थात वहाँ जो देवी हैं ऐसे अद्भुत गुण से जो युक्त हैं, उन ललिता देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। राका सुधा किरण पूर्णो चंद्र तन्मंडलस्व कांतिम दंडेति तादृश कुंड श्रीर वक्त्र शोभा यशस्तम, अर्थात जो पूर्ण चंद्र मंडल है उसकी कांति को भी दंडेति तिरस्कृति तिरस्कार कर रहे हैं, कुंड श्रीर शोभा यश, अर्थात जिनके मुखारबिंद की जो शोभा है वो पूर्ण चंद्र की शोभा को भी पराभूत कर रहे, तिरस्कार कर रहे हैं, ऐसे श्री ललिता जी के मुखारबिंद की शोभा है। चकितस्य त्रस्तस्य चारु चमोर मनोज्ञ मृगस्य इव नेत्र यस्यस्ता, अर्थात जो चंचल जो मृग था, जो चमक गया, मतलब अचानक जो है चकित हो गए, ऐसे जो मृग है उसके मृग जिस प्रकार होते हैं, ठीक उसी प्रकार जिनके नयन दय चंचलमान है, ऐसे। अतः श्री ललिता जी की नेत्र जो है बहुत ज्यादा चंचल है, ऐसे। राधा यत् प्रसाधनम मंडनम तद विधान कलया प्रसिद्धम, और कह रहे हैं कि श्री किशोर जी की प्रसाधन कार्य में, अर्थात
वेश आदि की रचना करने में जो बहुत ही पारदर्शी हैं। प्रसिद्धम अर्थात वो प्रसिद्ध है कि ललिता जी श्री जी की श्रृंगार जो बहुत सुंदर से करती हैं, श्रृंगार रचना में जो बहुत ही माहिर है, पारंगत हैं, ऐसे ख्याति को जिसने प्रदान प्राप्त की हुई है। ऐसे राधांग विभूषुर चातुरी अतिख्यता में तीर्थम, अर्थात श्री किशोर जी के अंग को सजाने में, विभूषित करने में जो चातुर्यताओं को प्राप्त करके ख्याति प्राप्त हुई है, ऐसे स्त्री जनोचित, अर्थात जैसे स्त्रियों में जिस प्रकार की गुण होती हैं, ठीक उसी प्रकार गुण की समूह से भरी हुई जो ललिता देवी है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। पुनश्च कह रहे हैं, लास्यन नृत्यनोल्लसन विस्तृत पुच्छ यो भुजगो शक्रुर्मयूर तस्य यानि पतत्राणि व्याप्तो विचित्रः पिंछस्त्वाद चित्रम यत्पट्टाम्बरम यानि चाभरणानि सीमंतरत्न प्रवृत्तीनि या चाति चित्रिता कंचुलिका ताभिर अंचितानि पूजित्यानि अंग्यानि यस्यस्तम। लास्यन तत् नृत्य उल्लसन विस्तृत, अर्थात उद्धत जो नृत्य है, कि जो नृत्य कर रहे हैं, नृत्य में उल्लास करते हुए, विस्तार करते हुए, जो विस्तृत पुच्छ, जैसे विस्तार करे जो पुच्छ, कौन पुच्छ का विस्तार कर रहे हैं, तो कह रहे यो भुजग शत्रु, अर्थात भुजंग के जो शत्रु हैं वो कौन है, तो मयूर है। तो वहाँ जो मयूर है, जब वो नृत्य करते हुए अपने पूरे जो पिच है, पुच्छ है, उसको जो है एकदम बिल्कुल जो है खोल देते हैं। तो ऐसे जो खोले हुए जो पिच हैं उसके भांति पतत्राणि व्यक्त विचित्रा पिंछस, अर्थात ऐसे जो पिच्छ हैं, पिच्छ की भांति जिनके वस्त्र अंबर है, अर्थात व्यक्त विचित्र पिंछ, अर्थात जैसे पिंछ जो है बहुत विचित्र है, उसी प्रकार श्री ललिता जी की पट्टाम्बर है। जानिए आभराणी सीमंत रत्न प्रभुतिनी, अर्थात सीमंत रत्न आदि आभरण से जो युक्त हो रहे हैं। अति चित्रित कुंचलिका, अर्थात अति सुंदर चित्र से चित्रित हुई जो कंचुलिका है, उसके द्वारा अंचित हो रहे, भूषित हो रहे जिनके अंग, अर्थात बहुत विचित्र कंचुलिका जो है अपने शरीर में श्री ललिता देवी जी ने धारण करके रखी हैं, ऐसे अद्भुत शोभायमान हो रहा है। गोरचना रुचिम बिगड़ती, गोरचना की जो कांति है उस कांति को भी तिरस्कार कर रहे हैं। कौन? बिगड़ती न्यक करती है, तिरस्करती तादृश गोरिमा पितुत्तम यशस्तम, अर्थात ललिता जी इतनी गोरी है, इतनी गोरिमा पितुत्वम यशस्तम, यानी इस प्रकार गोरिमा है कि वह गोरचना की कांति को भी जो है तिरस्कार कर रहे हैं। ऐसे जो गुणवती ललिता देवी हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। पुनश्च कह रहे हैं, हे राधे, हे कलंकिनी धूर्ते, ब्रजेंद्र तनये दक्षिणा माँ भवो शारल्यम न कुरु, अर्थात हे कलंकिनी, हे राधिके, हे राधे, हे कलंकिनी, जो धूर्तो ब्रजेंद्र तनय है, बहुत ज्यादा धूर्त कौन है, तो ब्रजेंद्र तनय है, अर्थात श्री कृष्णचंद्र। तो जो कृष्ण है वो बड़े ही धूर्त हैं, तो उस धूर्त के प्रति दक्षिणा माँ भव,
अर्थात दक्षिणा भाव बिल्कुल मत दिखाओ, यानी उदरता बिल्कुल प्रकाश मत करो। शारल्यम न कुरु, अर्थात शारल्य का प्रकाश बिल्कुल मत करना, उदरता का प्रकाश मत करना। किंतु शुष्टोपाम्यम वक्रिमाणम तनुम विस्तारय, परंतु जो उसके जो प्रतिकूल भाव है, जो वाम्य है, वही वाम्य यानी टेढ़ी मेढ़ी भाव का ही तुम प्रयोग आप उसके सामने प्रकाश करो, प्रतिकूल हो जाओ, उसके अनुकूल मत होना। दक्षिणम ते लाघवाय भवेत, अर्थात तुम्हारे जो सरल है उस सरल भाव को उनके सामने बिल्कुल नष्ट करो, बिल्कुल उसका विस्तार मत करो, उसको कम कर दो। हितम हिताम गिरम मत्तो श्रृणु इति ताम शिक्षयन्ति उपदिशन्ति, कि देखो मेरे यहाँ जो हित वाक्य हैं, इस हित वाक्य को सुनो। इस प्रकार जो श्री ललिता जी हैं वो श्री किशोरी जी को शिक्षा प्रदान कर रही हैं, और ऐसे अद्भुत गुण से भरी हुई जो श्री ललिता जी हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। राधाम अभिलक्ष्य कृत्य ब्रजपतेर आत्मजेन कृष्णेन कृतम मनागल्पम विकूटम वंचन मालक्य लोहिताक्षीर ललिताक्षीम अरुण नेत्राम कुपितम इत्यर्थ। अर्थात राधा के प्रति जब श्री भगवान कृष्णचंद्र मनाग अल्पमपि, अल्पमात्र, जब कूटम वंचन मालक, अर्थात जब कृष्ण श्री जी को वंचना करती हैं, थोड़ा सा भी श्री जी के साथ चातुरता का प्रकाश करते नहीं, वंचना करते, धोखा देते हैं, तो वो सुन करके ललिताक्षिम, अर्थात जो है ललिता जी बड़े क्रुद्ध हो जाती है, उनकी नेत्र जो है बिल्कुल अरुण वर्ण का हो जाता है, अरुण नेत्राम, नेत्र जो है लाल हो जाता है क्रुद्ध से। कुपिताम इत्यर्थ, श्री जी को पीड़ा दिया कृष्ण ने, इस बात से धोखा दिया, इस बात से जो है ललिता जी बहुत कुपिता हो जाती है, एकदम कृष्ण के प्रति बड़े कुपिता हो जाती है। और कुपिता होकर के त्वम ब्रजपतिर आत्मजम बाग भंग भी सत्यवाक सरलो विशुद्ध प्रणयी त्वमिति व्यंजक वाक्य अचिरेण त्वरया विलज्जन्ति। और तब आप क्या करते हैं कि आप जो है श्री भगवान को जो है फटकार लगाते हैं। कैसे? तो कह रहे सत्यवाक सरल, आपने सत्यवादी, सरल, विशुद्ध प्रणयी इत्यादि जो वाक भंग्य तद वचन भंगी, इसके द्वारा व्यंजक वाक्य, इस प्रकार वाक्य का व्यंजना करते हुए अचीर्णोत्तरया विलज्जन्ति, आप जो है कृष्ण को लज्जित कर देते हैं। इस प्रकार गुण के निलय सदृश, इस प्रकार गुण से भरी हुई जो श्री ललिता जी है उनको मैं नमन करता हूँ। पशुपाल राज्ञा श्री यशोदया वात्सल्य वृंद वसति। पशुपाल राज्ञा अर्थात जो पशुपाल राज्ञी अर्थात राजमहिषी जिसको कहते हैं, यशोदा अर्थात जो यशोदा है, यशोदया वात्सल्य वृंद वसति, अर्थात यशोदा देवी का वात्सल्य रस जिनमें है। और सखीनाम विशकादिनाम सख्यानुशिक्षण कलाशु गुरु, और जो अर्थात यशोदा देवी जिनको वात्सल्य रस में प्रेम करते, तब कृष्ण ललिता जी के प्रति उनका वात्सल्य रस है।
और जो सखी समूह है अपने, उन सखी आदि को, अर्थात कौन से विशाखा आदि जो सखियां हैं, उन सभी सखियाओं को सख्य शिक्षा, सख्य अनुशिक्षण तत् सख्य का शिक्षा प्रदान करते हैं, अनुशिक्षण उसको शिक्षा देते हैं, कला सुगुरु उस कला में जो है गुरु होकर के जो विराजमान है, ता सखी परिपाटिम उपदिशंत मित्रत, अर्थात जो है सख्य परिपाटी का शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, कैसे सख्यता निभाई जाती है, सख्यता किस प्रकार से करे, ये सब जो है वहाँ पे जो है सिखाते हैं, उसको जो है उपदेश प्रदान करते हैं ललिता जी दूसरे जो सखिया है उनको। राधा च बलाब्रजश्च कृष्णस्तो जीवितो निर्विशेषावात्मभूतो यस्यस्तम, और राधा च बलाब्रजश्च, अर्थात जो राधिका है, और बलाब्रजश्च हो गया तत् बलदेव के जो अग्रज हैं, अवरज, अवरज का अर्थ होता है कनिष्ठ, तो वहाँ जो बलाब्रज कृष्ण है, जीवितो निर्विशेषावात्मभूतो यस्यस्तम, अर्थात यह जो दोनों हैं वो दोनों, अर्थात जो जुगल सरकार के उनके जीवन का, उनके जीवन स्वरूप होकर के विराजमान हो रहे हैं, जीवित निर्विशेष आत्मभूत यस्यस्तम, अर्थात उनके आत्मस्वरूप होकर के विराजमान है। तयोर जीवितो निर्विशेषामिति वा, अथवा वहाँ जो जुगल सरकार है उनके जीवन कारण स्वरूप होकर के जो विराजमान हो रहे, ऐसे श्री ललिता देवी हैं। और ऐसे जो श्री ललिता देवी हैं निखिल गुण से युक्ता, जो ललिता है देवी में गुणेशु ललिता, ऐसे ललिता देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। यम कामपि युवतिम, अर्थात कोई भी एक युवती वृषभानुजा राधया, अर्थात उनको वृषभानुजा श्री राधया, वृषभानुजा श्री राधा को स्वपक्ष पदवीम अनुलक्ष्य कृत रुद्धमानम वश्यम प्रेक्ष सद्यस्तदैव तदिष्ट घटनेन तदभीष्ट प्रापनेन जातम कृतार्थंति पूर्णाभिष्टम कुर्वन्ति, अर्थात कह रहे हैं कि वहाँ जो ब्रजकूली वृषभानुजा या तद वृंदावन में कोई जो युवती को देख करके श्री राधया स्वपदवीम अनो लक्ष्य कृत, अर्थात श्री वृषभानंद की पक्ष को ज्ञान करते हुए रुद्धमाना वश्यम परीक्षद्यस्तदैव, अर्थात तत्क्षणात वहाँ जो युवती हैं उस युवती के मन में जो अभिलाषा है वश्याम प्रक्षकृतो सद्यस्तदैव तदिष्ट घटन तदभिष्ट प्रापणता, अर्थात उस युवती की मन में जो वासना है, जो अभिलाषा है, उस अभिलषित कार्य को कोई भी घटना करते हुए, यानी कोई भी लीला करते हुए उस वासना को जिसने पूर्ण की है, ऐसे जो अभिष्टम कुर्वन्ति, उनको अभिलाषा को पूर्ण कर दिया, ऐसे जो श्री ललिता जी हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। राधा ब्रजेंद्र सुतयो, अर्थात जो राधा ब्रजेंद्र सुतयो, अर्थात श्री किशोर जी और श्री ठाकुर जी संग में न या रंगचर्या, अर्थात जुगल सरकार के मिलन में जो रंगचर्या अर्थात विनोद क्रिया
वही विनोद क्रिया जो है, तम अखिल उत्सवे भूपर्यम श्रेष्ठम विनिश्चितवतीम, अर्थात जो श्री जुगल सरकार जब एकत्रित होते हैं, जब जुगल सरकार मिलित होते हैं, तो उनमें जो विनोद क्रिया होते हैं, और वो विनोद क्रिया कराने वाला श्री ललिता जी हैं, तो वही जो जुगल सरकार के मिलन कराना ही जिनके एकमात्र कार्य हैं। तम अखिल उत्सव, अर्थात उनके लिए वो जो है बड़े ही उत्सव कार्य हैं। तम अखिल उत्सवे भो वर्जम सृष्टा विनिश्चितवतीम, अतः श्री ललिता जी ये मानती है कि दूसरे दूसरे जितने भी उत्सव आदि हैं, उन सभी उत्सव से श्रेष्ठ उत्सव यही है कि श्री युगल सरकार के मिलन कराए जाए, और वो जो मिलन महोत्सव है उससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। ऐसा जिसने निश्चय कर लिया, और निश्चय करती हुई तत्सिद्धिये सद उद्यतम इत्यर्थोता, इसलिए श्री ललिता जी सदा ही इस उत्सव को करने में उद्यत हैं। अर्थात कैसे जुगल सरकार का मिलन कराया जाए, किस प्रकार से मैं मिलन कराऊं, सदा ही यही कार्य में ही तत्पर ललिता जी रहती है। उनको कोई और मतलब कार्य में उनका उतना रुचि नहीं है जितना इस कार्य में रुचि है। तो इनका स्प्रिया जो है वो जुगल सरकार के मिलन कराने में इनकी बड़ी स्प्रिया है कि मैं कैसे करके जो है श्री जुगल सरकार की जो है मिलन करा दो। ताम इत्यादि प्रकटार्थम ही, ताम इत्यादि कह करके कह रहे हैं, ताम गोकुल प्रिय सखी निकुरम्ब मुख्य, अर्थात जो गोकुल के जितने भी प्रिय सखी हैं, उन सखियों में गोकुल प्रिय सखी, अर्थात गोकुल शब्द का गोकुल प्रिय सखी, अर्थात श्री गोकुल के जितनी भी सखियां हैं, उनमें जो श्री ललिता जी हैं वो प्रधान होकर के विराजमान हो रहे हैं। अर्थात अष्टसखी में श्री ललिता जी प्रधान मानी जाती हैं, और अष्टसखी जो हैं वो श्री जी के ही स्वरूप हैं। श्री जी ही जो है अपने अंशों को विभाजन करते हुए अष्टसखी के स्वरूप में विराजमान हो रहे हैं, लीला को विस्तार करने के लिए। ऐसे गुण से युक्त जो ललिता जी हैं उनको मैं नमन करता हूँ। अष्टक पाठ फल माहो, अब अष्टक पाठ की फल को कहते हुए कह रहे हैं, नंदनिति, तो कह रहे हैं कि ललितया गुणिर्वर्णितैर लालितानि पुष्टानि कीर्तिदापतिर वृषभानुकुलम वंशम उज्जलेति, तादृश कल्पवल्ली राधा देवी कल्पवल्ली तदभिष्ट फल दानम समर्थम विद्यते। तो इसमें ये कह रहे हैं कि यहाँ निर्मल दृष्टिरष्टो पद्यानि पठती, जो व्यक्ति आनंदित होकर के निर्मल हृदय से, जिनके अंतःकरण एकदम बिल्कुल पवित्र हैं, ऐसे अंतःकरण को पवित्र करते हुए निर्मल होते हुए जो ये ललिता गुण ललितानी, अर्थात ललिता जी के जो लालित्य गुण से भरी हुई जो ललिता जी की स्तुति हैं, उस स्तुति को जो भी पाठ करते हैं, यहाँ पठती पद्यानि, पद्यानि यहाँ पठती, जो पद्य को पठन करते हैं, इस अष्टकों को पाठ करते हैं, वहाँ जो नंदन नमनी अर्थात आनंदित होकर के जो पाठ करते हैं, तो उससे क्या होगा, तो कह रहे हैं कि कीर्तिदापतिर वृषभानुकूलम वंशम उज्जलति, अर्थात कीर्तिदापति जो वृषभानु राजा की कुल को उज्ज्वल कर रही है, जो कल्पवल्ली, तादृशी कल्पवल्ली, वो कल्पवल्ली कौन है, तो श्री राधा है। वल्ली शब्द का अर्थ हुआ लता। तो
जो कल्पवल्ली हैं श्री राधा देवी, तो श्री राधिका जी कल्पवल्ली इति अनेन तद अभीष्ट फलदान समत्वं भजते। कल्पलता का तात्पर्य ये अर्थ भी है कि जो अभीष्ट देने में समर्थ हो, ऐसे यहाँ पे जो है दिखा रहे हैं। तो वहाँ जो श्री जी प्रत्या विकर्षति जन्म निज वृंद मध्य, तो श्री जी क्या करते हैं, उनको प्रेम करते हैं। जो भी अष्टक को पाठ करते श्री जी प्रेम पूर्वक जो है उनको आकर्षण कर लेते। विकर्षते जन्म, आकर्षण करते निज वृंद मध्य। आपने जो है स्वकीय जो सखी वृंद है, उस सखी वृंद में भी उसको ग्रहण कर लेते हैं, जो भी इस अष्टकम को पाठ करते हैं। इति ललिताष्टकम व्याख्यातम, इस प्रकार से ललिता अष्टकम की व्याख्या यहीं पे समाप्त होता है। इति ललिताष्टक संपूर्ण, इस प्रकार से जो ललिताष्टक संपूर्ण हुआ। ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि अष्टकम है, उनकी गुण महिमा ही व्याख्यान की गई है, तो इसीलिए उसमें ज़्यादा कोई व्याख्यान नहीं होता है। तो थोड़ा सा बड़ा होते हुए भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसमें केवल गुण को ही बताया जाता है। और अष्टकम में होता है कि प्रत्येक 3 लाइन के बाद जो है 3 पद्य के बाद चतुर्थ जो लाइन होते हैं उसमें एक ही प्रयोग होता है, तो उसमें भी फिर संक्षिप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है ललिताष्टकम की पाठ करना चाहिए। अब उसमें क्या है कि हम केवल पाठ कर ले, ऐसी बात नहीं है कि वो आनंद के साथ पाठ करना है, अंतकरण भी पवित्र हो, और हम उसको छंद से पाठ करें। अब ये छंद कैसे हैं कि जैसे वेणुगीत का गायन करते अक्षणवतम फलमिदम न परम विदाम, ठीक उसी प्रकार भी यही छंद का जो है प्रयोग करके इन्होंने ललिताष्टकम का गायन किया। अब हमारी दुर्भाग्य है कि हमारे संप्रदाय में आचार्यों ने अनेक अष्टकम लिखे, अनेक छंद लिखे, अनेक स्तव स्तुति लिखे, पर उसका कोई पाठ अब नहीं है। अब ऑनलाइन में भी ढूंढेंगे तो कोई गाने वाला नहीं है। 2-4 प्रसिद्ध जो अष्टकम है उसको गान। अब दूसरे संप्रदाय में देखेंगे शंकराचार्य ने जितने अष्टकम लिखा, जितने उन्होंने स्तुति लिखे, शंकर संप्रदाय के जितने भी उनके फॉलोअर्स होते हैं, उनके अनुसरण करने वाले हैं, फॉलोअर्स मतलब अनुसरण करने वाला ही है, तो वो सब उनको गायन करते हैं। अब वो आप ढूंढेंगे तो सब प्राप्त हो जाएगा आपको कि कैसे उसको गाना है, किस छंद में उसको गाना है, वो सब लोग उन्होंने उनका व्यवस्था कर दिया। अब रामानुज संप्रदाय में भी देखेंगे तो रामानुज संप्रदाय में भी उनके आचार्यों के ऊपर जो अष्टकम लिखी गई, स्तुति लिखी गई, वो सब उपलब्ध हैं। हमारे गौड़ीय में ही केवल जो है ये छूट चुका है, क्योंकि लोगों को कोई मतलब नहीं है, ना तो शास्त्र से कोई मतलब है, शास्त्र के प्रति ना रुचि है, ना आचार्य के द्वारा लिखी हुई स्तव स्तुति के प्रति रुचि है। क्योंकि आप ऐसे कोई भी पाठ नहीं कर सकते, क्योंकि पहले उसको तो पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि भाई कौन से छंद में लगाओ। बिना छंद लगाए तो पाठ ही नहीं लगा पाएगा। तो ये केवल ऐसा रख गया कि किताब में ही जो है ग्रंथ रह गया, बाकी उसकी कोई चर्चा नहीं है, ना तो उसको लेकर के कोई स्तुति बनाई गई या किसी ने उसको गायन किया, ऐसी बिल्कुल भी स्थिति नहीं है। तो बड़े दुख का विषय है कि आपने संप्रदाय की जो विषय और वस्तुवली है उसको संप्रदाय के लोग ही उठाते नहीं है। तो बड़े दुख की बात है। धीरे धीरे तो क्या हुआ कि उसका गायन तो एक प्रकार से बंद हो गया है, क्योंकि कोई भी गुरु अष्टकों का पाठ इत्यादि अब नहीं करते हैं। जो आपने कर लिया ठीक है, 1-2 पाठ लगा लिया और या तो पढ़ लिया आपने कि चलो ये हमने पढ़ लिया, परंतु वो किस शैली से पढ़े उसका कोई भी प्राप्त नहीं है। चाहे आप महाप्रभु का अष्टकम छोड़ करके आप श्रीवास नित्यानंद प्रभु का छोड़ करके आप अद्वैत अष्टकम हो, चाहे आपका श्रीवास अष्टकम हो, गदाधर अष्टकम हो, और श्री षड़गोस्वामी के अलग अलग अष्टकम हैं और अलग अलग जो रचना है, ये सब हमारे गौड़ियों की जो रचना है वो प्राप्त नहीं है। अब यमुना जी के अष्टकम ढूंढेंगे तो दूसरे संप्रदाय के अष्टकम आपको प्राप्ति हो जाएगा, जो शंकराचार्य ने लिखा या दूसरे ने लिखा है। पर हमारे संप्रदाय में भी जो गोस्वामी पाद ने यमुना अष्टकम लिखे, उसका गायन किसी ने नहीं किया। ना तो उनको गायन करना आता है, तो कैसे गायन करेंगे, और कभी किताब खोल करके देखते भी नहीं है कि उसमें क्या लिखी हुई है। तो दिक्कत यही पे है कि वो संप्रदाय में धीरे धीरे ये सारी चीज छूट गई है। संप्रदाय में मुख्य ये हो गया कि बेश मात्र रह गए। तो ये बड़े दुख के कारण है कि वो आचार्यों ने जिस कारण से इसको लिखा कि इसको नित्य पाठ करने से श्री ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, जिनके लिए हम कर रहे हैं वो प्रसन्न होंगे। तो वो प्रसन्नता के लिए करना है, तो हम वो नहीं करेंगे तो वो हमें कृपा नहीं करेंगे। तो अष्टकम का यही अर्थ होता है कि उनके निकट में उनकी गुण का, महिमा का गायन करना,
और उनके अंत में, उनके निकट में उनसे कृष्ण भक्ति का प्रार्थना करना। हमें कोई देव देवताओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई देव देवता प्रेम भक्ति नहीं दे सकते। तो प्रेम भक्ति को दे सकता है कौन दे सकता है? प्रेम भक्ति दे सकता है तो श्री ठाकुर जी की जो पार्षद हैं, उनके जो नित्य जो सेवक हैं, नित्य जो उनके पार्षद हैं, वही एकमात्र जो है उनको जो है प्रेम भक्ति दे सकते हैं, है ना। तो ये प्रेम भक्ति जो है ऐसे नहीं मिल सकता कि हम किसी देवता की स्तुति करें या दूसरे कुछ करें। तो प्रेम भक्ति अगर आप चाहते हैं तो नित्य ही जो जुगल सरकार की इष्टकम हो, चाहे गोस्वामी पाद के द्वारा लिखी हुई जो उनके पार्षद हैं, उनके जो स्तुति है उनको नित्य पाठ कर तो उनके कृपा मिल सकते हैं। पर कहीं ना कहीं संप्रदाय अब भटक रहे हैं। कहीं ना कहीं दिखा जाए तो संप्रदाय में आचार्यों ने जो सिद्धांत दी थी उससे संप्रदाय हट करके कुछ और तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि श्री गौड़ीय संप्रदाय में यज्ञ आदि का प्राविधान को आचार्य ने स्वयं महाप्रभु ने यज्ञ आदि को बंद करवा दिया कि यज्ञ हवन पूजा ना करे। और हम क्या कर रहे हैं कि संप्रदाय की जो प्रतिष्ठा थी, निष्ठा थी, रागानुगा भजन की जो मार्ग है, जो मूल लक्ष्य है, उसको छोड़ करके हम यज्ञ हवन में लग चुके हैं या हम कई दूसरी कार्य में कर रहे हैं। तो मुख्य जो श्रीमन महाप्रभु के सिद्धांत है वहां से भटक करके हम कहीं और जा करके पहुंच चुके हैं, जबकि ऐसी बिल्कुल कोई स्थिति नहीं था। जैसे दीक्षा आदि की प्रकरण होता है, दीक्षा आदि के समय कोई यज्ञ हवन नहीं होता, पर आजकल कमेंट हो गया कि नहीं करना है, या कोई उत्सव हुआ तो एक हवन करवा लो। नहीं, हमारे संप्रदाय में जो कर्मकांड को जैसे कि उल्टी के भांति है ना बवन कर दिया है, अब उसको दोबारा गलतकरण नहीं करना है, उसको हमने त्याग दिया है। पूरे जो कर्मकांड आदि है, आप जब प्रतत्व गौर पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, श्री जीव गोस्वामी पाद ने उसके ऊपर टीका लिखा। उन्होंने उसमें जो वायु पुराणक तो जो श्री गौर आविर्भाव का वर्णना लिखी हुई है, एक बार मैंने उस ग्रंथ का पाठ भी किया था कि वायु पुराण में श्रीमन महाप्रभु के आविर्भाव विषय में जो प्रमाण प्रस्तुत किया, उस स्थान पे सभी कर्मों को निरस्त करते हुए, यानी यज्ञ आदि को भी निरस्त करते हुए केवल हरि नाम को ही प्राविधान करके गए। और आचार्य ने भी उस बात को ही सिद्धांत मानते हुए उसी का ही अनुसरण किया। परंतु न जाने क्या हुआ कि बाद में अभी धीरे धीरे वो हरिनाम यज्ञ को छोड़ करके अभी हवन यज्ञ चालू हो चुके हैं। सिद्धांत से भटक करके गोस्वामी को आचार्य के चल रहे, तो वो सही नहीं है कि हम आचार्य के सिद्धांत को छोड़ करके किसी और सिद्धांत को पकड़ ले। तो आचार्य हमारे संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आचार्य ने या श्रीमन महाप्रभु ने वो सिद्धांत दिए नहीं। जब आप ग्रंथ पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारे आचार्य ने न्याय वेदांत आदि, न्याय आदि जो तार्किक है, मायावादी, उनको निंदा किया, या जो यज्ञ आदि करने वाले जो मीमांसक है उनको भी निंदा किया। इसमें आप दश श्लोकी जब भाष्य पढ़ेंगे राधा कृष्ण गोस्वामी पाद के, क्योंकि गौड़ीय संप्रदाय में भी दश श्लोकी भाष्य हैं, तो दश श्लोकी भाष्य में एकदम सीधी सीधी बात कहे हैं कि यो मीमांसक है और जो खास करके सांख्य हैं, ये दोनों भक्ति के अनधिकारी हैं, ये कभी भी भक्ति को जान ही नहीं सकते। तो यज्ञ आदि कर्म किसके अंदर आता है? वो मीमांसा के अंदर आता है। तो वो कर्म भले ही विष्णु के उद्देश्य में कर रहे हैं, पर हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी उद्देश्य विष्णु नहीं है। हमारे उद्देश्य ये चतुर्भुज विष्णु नहीं है, हमारा उद्देश्य कृष्ण है। और कृष्ण कौन है? तो जो जुगल सरकार होकर, जो श्री राधा स्वरूप में भी है और श्री कृष्ण होकर के लीला कर रहे हैं निकुंज में, वह कृष्ण हमारे उपास्य हैं, ना कि द्वारिकाधीश हमारे उपास्य, न मथुराधीश हमारे उपास्य हैं, ना तो जो विष्णु स्वरूप में है, चतुर्भुज नारायण स्वरूप में है, वो हमारे उपास्य है ही नहीं। तो हम क्यों यज्ञ करेंगे, क्यों हम हवन करेंगे? क्योंकि हमारे आचार्य ने इनको निषिद्ध कर चुके हैं। तो इस सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध है, और आचार्य ने तो स्पष्ट रूप से निषिद्ध किया है। यह तक कि जो वैष्णव है, जो राग मार्ग के भजना करते हैं, उनके लिए मुद्रा आदि दर्शन भी निषिद्ध है। जो संन्यास ले चुके, परमहंस विश्वास कर चुके, रागानुगा भजन में प्रवृत्त हो चुके, उनके लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं उनको मुद्रा आदि दिखाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो ये सिद्धांत है। तो सिद्धांत पक्ष को ना पकड़ करके हम अगर किसी और सिद्धांत को पकड़ करके संप्रदाय चलाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे हम गौर के अनुगत हैं, महाप्रभु के अनुगत हैं, तो बिल्कुल वो बात नहीं होता है, वो नहीं होगा। महाप्रभु इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो महाप्रभु देने के लिए आए थे,
वो क्या था? हरिनाम संकीर्तन देने आए थे बहिरंग जीव को उद्धार करने के लिए। और जो अंतरंग है उनके लिए क्या दिया था कि जो जुगल सरकार के जो नृत्य रस हैं, जो जुगल सरकार के लीला रस है, उसका पीयूष को पान करने के लिए, पान करवाने के लिए, जगत को उस जगत को जो वो देने के लिए श्रीमन महाप्रभु अवतीर्ण हुए थे, ना कि कोई दूसरे कारण से अवतीर्ण हुए हैं। या स्वयं को भगवान बना करके प्रतिष्ठा करने के लिए भी महाप्रभु अवतीर्ण नहीं हुए हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे कोई अलग रस से तुम भजना करो, ये महाप्रभु कभी नहीं कहा। महाप्रभु हमारे संप्रदाय के इष्ट हैं और रहेंगे, परंतु वो इष्ट हैं, परंतु उनका भजन का कोई अलग रस नहीं है। उद्देश्य क्या है कि महाप्रभु को भगवान मानते हुए नवद्वीप में उनकी उपासना करते हुए लक्ष्य हमारी क्या है? तो श्री ब्रज में जो युगल सरकार के चरण कमल की सेवा को प्राप्ति करना। महाप्रभु ने अलग से कोई ये नहीं कहा कि तुम भाई हमारी जो है अलग रस में भजन करो, उन्होंने कोई अलग से कोई व्यवस्था नहीं दिया, या आचार्य ने भी कोई अलग व्यवस्था नहीं दिया रूप सनातन गोस्वामी पाद ने कि हमें कोई, जैसे कि कोई अगर कहता है कि कृष्ण जैसे हमारे उपपति है तो महाप्रभु को भी कोई उपपति भाव में भजन कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि महाप्रभु के हृदय वो नहीं है। महाप्रभु का हृदय क्या था कि श्री युगल सरकार की प्रेम रस को आस्वादन करना और उसको आस्वादन करवाना। तो ये मुख्य विषय है। तो मुख्य को छोड़ करके हम गौण में जाएंगे तो वो बात अच्छी नहीं है। तो उसके पश्चात में जो है ललिता अष्टकम के पश्चात में श्री यमुनाष्टकम का जो है इन्होंने यमुनाष्टकम को जो लिखा है, तो यमुना अष्टकम भी बहुत छोटे हैं, तो उसको हम आस्वादन कर लेते हैं। पहले मैं अष्टकम को पूरा जो है गायन कर दूं, उसके बाद जो है उसको टीका को हम कहेंगे। श्री यमुनाष्टकम। श्री यमुनायै नमः। भ्रातुरंत कश्यपत्तनभिपत्तिहारिणी पृक्षयाति पापिनोऽपि पाप सिंधु तारिणी नीरमाधुरीभिरप्यशेषचित्तबन्दिनी मां पुनातु सर्वदारविन्दबन्धुनन्दिनी हारिवारिधारयाभिमण्डितोरुखण्डवा पुण्डरीकमण्डलोद्दण्डजालिताण्डवा स्नानकामपामरुग्रपापसम्पदन्धिनी मां पुनातु सर्वदारविन्दबन्धुनन्दिनी श्रीकराभिमृष्टजन्तुदुर्विपाकमर्दिनी नन्दनन्दनान्तरङ्गभक्तिपूरवर्धिनी तीरसंगमाभिलाषी मंगलानुबंधिनी मां पुनातु सर्वदारविन्दबन्धुनन्दिनी दीपचक्रबालजुष्ट सप्त सिंधु भेदिनी श्रीमुकुंद निर्मितोर्दिव्यकेलिवेदिनी कांतिकंदलीभिरेन्द्र नीलवृंदनिंदिनी मां पुनातु सर्वदारविन्दबन्धुनन्दिनी माथुरेन मण्डलेन चारुणाभिमण्डिता प्रेमनद्धवैष्णवाद्यवर्धनाय पंडिता उर्मिदुर्विलासपद्मनाभपादबन्दिनी मां पुनातु सर्वदारविन्दबन्धुनन्दिनी रम्यतीररम्भमाणगोकदम्बभूषिता दिव्यगन्धभक्कदम्बपुष्पराजरूषिता नन्दसूनुभक्तसङ्गसङ्गमाभिनन्दिनी मां पुनातु सर्वदारविन्दबन्धुनन्दिनी फुल्लपक्षमल्लिकाक्षहंसलक्षपूजिता भक्तिविद्धदेवसिद्धकिन्नरालिपूजिता तीरगन्धवाहगन्धजन्मबन्धरन्धिनी मां पुनातु सर्वदारविन्दबन्धुनन्दिनी चिद्विलासवारिपूरभुर्भुवस्वरापिणी कीर्तितापि दुर्मदोरुपापमर्मतापिनी वल्लभेन्द्रनन्दनाङ्गरागभङ्गगन्धिनी मां पुनातु सर्वदारविन्दबन्धुनन्दिनी तुष्टबुद्धिरष्टकेन निर्मलोर्मिचेष्टितां वामनेन भानुपुत्री सर्वदेव वेष्टितां यस्तवेति वरदयस्य पाप सर्वपापमोचने भक्तिपूरमस्य देवी पुण्डरीकलोचने। इति श्री यमुनाष्टकम समाप्तम।
यहाँ पे जो है तुणक छंद का प्रयोग किया है। तुणक छंद में जो है यमुनाष्टकम को इन्होंने लिखा है। श्री यमुनाय नमः, श्री यमुना जी को नमन करते हुए जो है कह रहे हैं, विशाखाथुरसी या विष्णुर यस्यम विष्णुर्जलात्मनि नित्यम निमज्जति प्रत्योत्ताम शौरीम यमुनास्तमः। तद विशाखा के वक्ष में जो विराजमान हो रहे विष्णु अथवा विष्णुर यस्याम अर्थात विष्णु के वक्ष में जो विलास कर रहे हैं ऐसे, अर्थात विशाखा के उर्स में यहाँ विष्णु उर्स यहाँ या विष्णुर यस्यम विष्णु जलात्मनि नित्यम निमज्जति प्रत्युत्ताम शौरीम यमुनास्तमः। अर्थात कह रहे हैं कि जो श्री विशाखा जी के वक्ष में जो विष्णु हैं अथवा विष्णु जिनके जल में निमज्जित होकर अति प्रीति के साथ विराजमान हो रहे हैं, ऐसे जो श्री यमुना देवी है उन यमुना जी को मैं नमन करता, उनकी स्तुति करता हो। अथो विशाखास्तुत्वा स्याच यमुना बभृति, अर्थात जो विशाखा जी है उन्होंने इस यमुना जी को स्तुति किया और यहाँ जो यमुना जी है उस यमुना जी की स्तुत्या तत्स्तुति सिद्धि, अर्थात यहाँ जो यमुना जी की स्तुति है ये किसने किया? विशाखा जी ने किया था। तो श्री रूप गोस्वामी पाद जो इसका उल्लेख कर रहे हैं, तो ये विशाखा के द्वारा स्तुत्वा यानी गाए गए जो यमुना जी की यहाँ जो स्तुति है उस स्तुति को कोई पाठ करता है तत्स्तुति सिद्ध्यर्तिति, अर्थात उस स्तुति को कोई भी पाठ करता है तो वो उससे सिद्ध हो जाते हैं, उनको सिद्धि मिल जाते हैं। सिद्धि का तात्पर्य हुआ कि प्रेम भक्ति प्राप्ति होना। ताम स्तुति भ्रातुरित्यदिना, उनके स्तुति करते हुए कह रहे हैं भ्रातुरित्यदिना अरविंदे बंधो सूर्य सनंदिनी श्री यमुना सर्वदा माम पुनातिथि संबंध, अर्थात अरविंदो के बंधु जो सूर्य हैं यानी कमल के बंधु, उनके जो पुत्री हैं यमुना सर्वदा सब समय मुझे पवित्र करे, अर्थात पद्म बंधु जो सूर्य हैं उनके जो पुत्री हैं वो मुझे सर्वदा पवित्र करे। माम पुनातिथि संबंधा, मुझे पवित्र कर, ये संबंध है। कीदृश, किस प्रकार? अंतकस्य धर्मराजस्य भ्रातुरग्रजस्य पत्तने नगरे अभिपत्तिम प्राप्तिम हरति अपनयति आश्रिता सतति सा। तो कह रहे हैं, कितने सुंदर बात कह रहे हैं कि अंतकस्य धर्मराजस्य, कि जो धर्मराज है कौन है? तो यमराज। तो यमराज जो यमुना जी की अग्रज हैं, तो आपने जो भ्राता हैं अग्रज है उनके नगर में जाने से जो रोकते हैं, उनके नगर को प्राप्ति करने में जो रोकते हैं, है ना, वो कौन है? तो श्री यमुना जी हैं। हरति अपनत्य आश्रिता सती, अर्थात उनके आश्रय में जो जाते हैं या उनके आश्रय जो लेते हैं, आश्रय मात्र से वह जमलोक को निवारण करता, तथा उनको जमराज के पास जाना नहीं पड़ते हैं। ऐसे यमुना जी की महात्म्य है। शरणागतो संत्राण निपुणेति तन्नाम स्तृति, अर्थात शरणागत को किस प्रकार से जो है परित्राण करना है वो अच्छे से ये जानते, अर्थात निपुण है यमुना जी जो शरणागत को रक्षा करने में। तन्नाम स्तोत्र, उसके नाम स्तोत्र में इस प्रकार बात है। अब यमुना जी को गंदा करेंगे तो यमराज थोड़े ना रुकेंगे, भाई अपने बहन के ऊपर तुम इस प्रकार से कष्ट दोगे तो कोई भाई तो नहीं सहन करेगा। मैं होता तो मैं स्वयं ही नहीं सहन करता कि मेरे बहन को इस प्रकार से कष्ट दे रहे हो। तो जो यमुना जी को कष्ट दे रहे वो तैयार रहो पहले से कि भाई हमें भी यमलोक में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो यमुना जी के शरण में नहीं है। अब भाई जिनके शरण में रहते उनको जा कर के थोड़ी ना उनकी हम निंदा करते या उनकी सर्वनाश करते फिरते हैं। तो भाई यमलोक में जाने की जिनकी बहुत इच्छा है, तो भले यहाँ पे बड़े बड़े सत्कर्म कर लिया आपने, पर यमुना जी के प्रति अपराध हो गए तो क्या होगा? तो यमराज जी तो पहले से विराजमान है कि भाई कोई नहीं,
तुम हमारे बहन को यहाँ पे नरलोक में सता रहे हो, तो हम तुमको यमलोक में लेकर सताएंगे, तो वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाओ कि भाई हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यमुना जी की जो हालात करके रखा है लोगों ने, इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं कि हम जिम्मेदार नहीं, हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे या कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें अपराध तो हमारा भी है। तो कह रहे हैं कि यमुना जी के शरण में कोई जाता है तो वो उनको कल्याण करते, तो यमलोक जो है उनको प्राप्ति नहीं होता है। प्रेक्षया दर्शन मात्र अति पापिन्न जनस्य पाप सिंधु तारणी, अर्थात उनके दर्शन मात्र से पापियों की सारे पाप नष्ट हो जाते। इस प्रकार के जो है तारण करने की सामर्थ्य जो है श्री यमुना जी में है। महापाप सागरत्तम तारेति तस्य पापानि विनाशेति, अर्थात बड़े बड़े जिसने पाप कर लिया हो जिंदगी में, पाप की सागर है उसका, वो भी तारण हो जाता है। ऐसे श्री यमुना जी है। तब यमुना जी के स्नान करने पर, यमुना जी के जलपान करने पर जो है वहाँ समस्त पाप उनके दूरीभूत हो जाते हैं। महापातक को भेषजिति तन्नामस्तित्र, अर्थात जब कोई महापातक व्यक्ति हो कि भाई बड़े से बड़े पाप किया है उसने, तो उसको जा कर के यमुना जी में कूद पड़ना चाहिए, यमुना जी की जलपान करना चाहिए, क्योंकि वह महापातक की भेषज है, दवाई है, औषध है। तन नाम स्तोत्र में, उसके नाम स्तोत्र में ये सारी बात कहा गया है। नीर माधुरी भीर बारी शुभाभीर अश्यानाम सर्वेशम देवनाम देव मानवादीनाम चित्तानि निबध्नाति वशेति दिशा, अर्थात कह रहे हैं कि आपने नीर जल उनके जो जल माधुरी, अर्थात उनके जो जल की शोभा है, उस शोभा से अशिषाणाम सर्वेशम दिव मानवादिनाम, अशेष यानी सभी देवता और मानवादि के चित्त को भी हरण कर लेते, निबध्नाति बशयति, अर्थात वो यमुना जी का कोई दर्शन करते हैं तो उसके चित्त जो उसी में बैठ जाता है, वशीभूत हो जाता है। वो आज से 30-35 साल पहले वो स्थिति था, अब तो वशीभूत हमारा भी नहीं हो रहा है। जा करके देखते हैं तो बड़े जो है दुख लगते हैं कि यमुना जी को जो है एक नाला सा बनवा के इन्होंने रखा है, और गवर्नमेंट तो बनाते जा रहे हैं कि नष्ट और भी करना है, कि किस प्रकार से उसको नष्ट किया जाए, उसमें लगे पूरे पड़े हुए हैं। पेड़ प्रोजेक्ट के नाम पे हजारों सैकड़ों पेड़ काटेंगे, और पूरे अभी कितनी गर्मी बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या कारण है कि पेड़ नहीं है, पेड़ काटे जा रहे हैं। और वृंदावन में अगर ऊपर से अगर आप देखोगे ड्रोन से, पेड़ दिखेगा ही नहीं कहीं पे, 2-4 यही पेड़ है, बाकी अब गूगल मैप पे स्वयं देख लो सैटेलाइट से, पेड़ है ही नहीं, गायब हो चुका है, सब काट काट करके सब फेंक दिया लोगों ने। बाहर से सब लोगों के अंदर विश्वास है कि वृंदावन की महिमा ऐसे है, वृक्ष ऐसे है, लता ऐसे है, जब काटने जाएंगे तो सब भूल जाते हैं कि भाई चिन्मय धाम है या चिन्मय वृक्ष है, कुछ नहीं है। तो बड़े दुख लगता है कि लोग जानते हुए भी इस प्रकार कार्य करने में लगे हुए हैं। तो चित्त आने निबध्नाति, सभी के चित्त को जो निबंध हो जाता है, हमारे चित्त भी निबंध हो चुके हैं, पर जाकर के दुख लगता है, सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। कह रहे हारिणी मनोज्ञा जा बारी धारा तया बारीधारा त्वया अभिमंडितम उरु महत खांडवम तन्नामक इंद्रस्य घनम वनम यसा, अर्थात जिनके मनोहर मनोज्ञ जो जल है, बारी धारा है, जल धारा है, वो इंद्र की जो खांडव नाम की वन है, बृहद खांडवम महत खांडवम, अर्थात खांडव नाम के जो वन है, जो अभी इंद्रप्रस्थ जिसको कहते हैं, तो खांडव वन को ही जो है आधा जला दिया था, उसी में इंद्रप्रस्थ बनाया गया था। तो वही जो बृहद खांडव वन है उसको भी मंडन कर रहे हैं, यानी उस वन को जो है बहुत सुंदर जो हो रहा है, वो किसके कारण है, तो यमुना जी के कारण है। उसके जल से ही सब वृक्षावली परितुष्ट हो रहे हैं। पुंडरीक मंडलेषु शुभ्र कमल वृंदेषु उद्यंती अंडजालिनाम खंजनादि पक्षी श्रीनाम तांडवानी जैसा, अर्थात कि पुंडरीक कमलेषु, जहाँ पे कमल खिली हुई है ना, शुभ्र कमल वृंदेषु यानी जो सफेद जो शुभ्र कमल वृंद आदि है उसमें खिल रहा है, उसके जल में, और उस जल में खंजन आदि पक्षी नाम
तो उसी जो पद्म जो खिली हुई है उस पद्म के ऊपर में खंजन आदि जो पक्षी हैं तांडवान नृत्यति अर्थात नच रहे हैं। कितने सुंदर वो दृश्य है। स्नान कानम, अब तो पद्म कहाँ है यमुना जी में, ना तो पद्म दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है, ना कोई पक्षी दिख रहा है, अब पद्म भी नहीं है। ये जो है नृत्य जो स्वरूप है यमुना जी के वो वर्णना कर रहे हैं कि ऐसे स्वरूप जो है यमुना जी की हैं। पहले भी था पर वो धीरे धीरे अब नष्ट हो चुका है। स्नान कामानाम स्नातुमिच्छताम न तो कृत स्नानम पामराणाम जननम वा उपपाप संपत्ति पाप राशि स्तम अध्ययति क्षीण दृष्टिम करोति दिशा। तो कह रहे स्नान कामना की इच्छा मात्र से स्नान किया है ऐसी बात नहीं है। भाई स्नान अभी तक किया ही नहीं है, अभिलाष मात्र किया है, उससे व्यक्ति की जो पाप है वो सब जो है क्षीण हो जाता है, उसके सारे पाप जो है कम हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यह स्नानेच्छा मात्रेणो महापातकानि विशीर्यत इति भाव। अर्थात स्नान की इच्छा मात्र से ही यमुना जी में वो स्नान की इच्छा भी करते हैं, तभी तत्काल उसके सारे पाप जो है एकदम शीर्ण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अथवा शिथिलता को प्राप्ति कर लेते हैं। इस प्रकार भाव है। शी करा भी तो शी करे नो शिष्करेण जलकणेनाभिमृष्टस्य जंतु प्राणिनो दुर्विपाकम दुष्कर्म फलम विमर्दिति विनश्यति। अर्थात जिनके जल कर्ण मात्र भी जंतुओं का सभी पाप को दुर्विपाक दुष्कर्म फल, मतलब जितने भी उसने बड़ा खराब काम किया होगा तो वो सारे जो उसके फल है जो उसको प्रारब्ध मिलना था वो सब जो है इससे नष्ट हो जाते हैं। उस जल की कण मात्र का अगर वो ग्रहण कर लेते हैं तो श्री करो अम्बु कणहा स्मृत्यम, अर्थात कण मात्र जल, एक कण एक बिंदु मात्र जल भी कोई यमुना जी की कण मात्र जल भी अगर कोई ग्रहण करते हैं तो उससे उसके सारे जो दुष्कर्म है पाप है जो उसके दुर्भाग्य था सब जो है नष्ट हो जाता है, उसके महद भाग्योदय हो जाता है। नंदनंदनस्य तरंगम भक्तिपुरे रागात्मिका भक्तिदाराम वर्धयति सा। अर्थात जो नंदसुत है जो श्री ठाकुर जी हैं उनकी जो अंतरंग भक्ति है, तो अंतरंग भक्ति क्या है, तो रागात्मिका जो भक्ति है वो श्री ठाकुर जी के अंतरंग भक्ति है। तो ये जो रागात्मिका जो भक्ति है उस रागात्मिका भक्ति को जो है वर्धन करते हैं श्री यमुना जी। तीर संगमम तट निवासम जो अभिलषति, अर्थात तीर में संगम अर्थात यमुना जी के तट में निवास करने की जो अभिलाषा करते, वांछना करते, न तो तत्तिरुपवासः, बोले तीर में तो उपवास जो वास कर रहे उनकी बात और क्या कहे, जो वास करने की अभिलाषा मात्र करते हैं, तस्य मंगलानि कल्याणी अनुबदनाति, उसको सब कुछ उसका मंगल हो जाता है, सब उसका कल्याण हो जाता है। ऐसे श्री यमुना जी है, ऐसे जो श्री यमुना जी है वहाँ हमें सर्वदा पवित्र करे। दीपानाम चक्रवालिनो सप्तकेन जुष्टम शिवितम यत् सप्त सिंधु समुद्र सप्तकम तद्भित्तुम शीलम यस्या सा। अर्थात कह रहे जो सप्त दीप विष्टित जो सप्त समुद्र है उसको भी भेदन करते हुए विराजमान जो हो रही है, ऐसे यमुना सप्त सागर संगति तत्नामस्तत्र, सप्त सागर को जो है संगता को प्राप्ति कर रहे हैं, ऐसे श्री यमुना जी हैं। सिंधु नभे नंदत्यम सिंधुन अभि नंदतीयम चक्रवत परिवर्तते नतस्य नदीवर्तीषु लियतो इति विचिन्तस्य महिमा। सिंधुन भिन्दतीयम अर्थात सिंधु को भी भेदन कर रहा है, ऐसे चक्रवत परिवर्तते अर्थात चक्रवत परिवर्तन कर रहा है, न तो नदीवर्तीषु लियत अर्थात
यमुना जी जो है जा करके नदी में कोई लीन नहीं हो रहा है, अपितु ये समुद्र को भी भेदन करके आगे चल रहे हैं। तो ये इनकी अचिंत्य महिमा है यमुना जी की। मुकुंदी निर्मिता प्रकटिता या ऊर्ध्व दिव्या किलहिस्ता विदितुम शीलम यस्यसा। अर्थात श्री भगवान ने जो भी केली विलास किया है, वह उस केली विलास को जो अच्छी तरह से जानती है वो कौन है? तो श्री यमुना जी है, जो श्री ठाकुर जी के केली विलास को भोली भांति जानती हैं। यदाश्रिता नाम, जो भी यमुना जी की आश्रय लेते हैं, ताक केलह्यो प्रकाशन, तो वहाँ यमुना जी कृपा करके उनके सामने जुगल सरकार के वहाँ जो केली है वो उनको प्रकाश कर देते हैं। कांतिति प्रकटार्थम, कांतिति का अर्थ प्रकट अर्थ है, किस प्रकार कांति है? तो करें नील उत्पल दल श्यामति तन्नामस्तत्र। अर्थात यमुना जी की जो कांति है वो किस प्रकार है? नील उत्पल दल श्याम, अर्थात नील इंद्रनील मणि कांति के भांति है। तो कह रहे यत्तु जले रूपम शुक्लम, परंतु जो जल है वो जल का रूप साधारण तो क्या होता है? शुक्ल होते हैं, सफेद होता है ना जल का स्वरूप, कांच की भांति होता है ना, सफेद मानते हैं उसको। यमुना जलम भूभूमि नील संक्रमात नीलम इति उच्यते। अर्थात यमुना की जो जल है वो भूमि से लगे हुए है, इसलिए उसका जल जो है नील है, ऐसा समझना चाहिए। वस्तुतः शुक्ल रूपो बद एतन मंतव्यम नभसी विक्षिप्त तत्र शुक्लीमुपलम्भादिति तार्किका कल्पयन्ति तद एतिर निरस्तम। वस्तुतः जो शुक्ल रूप हैं उनके शुक्ल रूप बद एतन मंतव्यम, तो कह रहे शुक्ल रूप पदेतत, शुक्ल रूप है परंतु वह नभ विक्षिप्त यानी आकाश ऊपर है, तो आकाश के विक्षेप से यानी प्रतिबिंब से आसमान नीला होने के कारण से यमुना जी की जल भी शुक्ल जो जल है वो उपलम्ब होकर के तक वो परित्याग करके नीलिमा को प्राप्ति हुआ है, ऐसा तार्किक लोग कहते हैं। कल्पंती तद एत निरस्तम, वो यहाँ पे निरस्त होता है कि नहीं, यमुना जी की जल भूमि में भी जो लगा हुआ है, केवल जो है नभ से ही अगर वो विक्षेप होता है उससे जो नीलिमा को प्राप्ति कर रहा है ऐसा हम नहीं कह सकते, अपितु भूमि पे भी वो लगा होना चाहिए, इस प्रकार भाव है। यानी केवल अगर वो जैसे कि नीचे कुछ भी नहीं है तो जल अगर नीचे गिरेगा तो वो ऊपर से भी आकाश जो प्रतिबिंब में दिखे तो नीला नहीं दिखेगा, आसमान दिखेगा पर जल नीला नहीं दिखेगा। तात्पर्य कहना चाहिए कि उसके नीचे मिट्टी होना चाहिए, जब मिट्टी नहीं होगा तब तक वो नीला नहीं दिख सकते, यानी तात्पर्य वही कहना चाहते कि मिट्टी अवश्य ही जरूरी है। अविचिंत वस्तुनि तर्कन अनवतरात, अर्थात जो अविचिंत वस्तु है उस विषय में हम कोई तर्क नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ऐसा हम तर्क नहीं लगा सकते। अतः इसलिए उन नाम स्तोत्र में कालिंदी काल श्रुति स्मृत, इसलिए उनके नाम स्तोत्र में कालिंदी के जल को काला कह करके, काला नीला को एक ही मानते हैं है ना, तो काला कह करके नीला कह करके संबोधन स्मृत स्मरण की गई है। नभसी वीक्षते तदम्बुनि शुक्लमुपलम्बनो, अर्थात नभस की अर्थात आसमान की विक्षेप से यानी आकाश के विक्षेप से प्रतिबिंब से भी अम्बु जो यमुना जी की जल है वो नीला हो चुके हैं। शुक्लिम उपलम्बन, तो शुक्ल का जो सफेदीपन का जो उपलम्बन यानी वो छोड़ करके नीलापन उसमें आ गया। तो कैसे हुआ? तो नक्षत्र भातु नक्षत्र की प्रकाशक के कारण से ऐसा हुआ है। शक्यो वक्तुम, ऐसा हम कह सकते हैं, परंतु केवल आसमान से हुआ ऐसा हम नहीं कह सकते, उसमें नक्षत्र के भी जो है बात कहना पड़ेगा। इस प्रकार जो है यहाँ पे श्री बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं। अन्यानी गिरि नगर बनानी शशमाया मंडयंती चारुना मनज्ञ न माथुरे न मंडली न मंडिता लब्ध अतिशुभित्यर्थ, अर्थात जो बहुत गिरि नागर वन को भी शोभा करते हुए विराजमान हो रहे हैं और जो
मथुरा मंडल है, जो मनोहर मथुरा मंडल है, उस मथुरा मंडल से जो मंडित हुई है, तत् मथुरा को भी यमुना जी वहाँ पे हैं, तो कह रहे मथुरा मंडल को प्राप्त होकर के उनकी शोभा और भी बढ़ गए हैं। प्रेमना नद्धस्व निबद्धस्व वैष्णवाधनो रागानुगो भक्ति संप्रदायस्य वर्धनायो प्रचारायो पंडिता निपुणा। अर्थात जो वैष्णवजन है, वह वैष्णवजन जो भी जो है प्रेम से यमुना जी की स्तुति करते हैं, यमुना जी की शरण लेते हैं, उनको उनके जो रागानुग भक्ति हैं, उनके रागानुगी भक्ति को वर्धन करते रहते हैं, यहाँ यमुना जी हैं। अर्थात रागानुगा भक्ति की प्रचार में बड़े पंडित हैं। कौन? श्री यमुना जी। इस प्रकार भाव है। यत् स्नानेन सा भक्ति स्वयं अभ्युदित इत्यर्थात जिनकी जो प्रेम परायण वैष्णवजन है, उनके रागानुगा भक्ति को भी वृद्धि करते हैं। और जो यमुना जी में स्नान करते हैं, स्नान करने से क्या होता है कि सा भक्ति, वहाँ जो भक्ति स्वयं अभ्युदयति, फिर उनमें भक्ति का उदय हो जाता है। उर्मी रूपो जो दशो भुजो तद्विलासई पद्मनाभस्य हरे पात्म बंधुतुम शीलम यस्य। अर्थात तरंग रूपी उनके बाहु के द्वारा श्री भगवान की वंदना करते हुए जो सततो तत्पर रहते हैं, ऐसे जिनके शील स्वभाव वाले श्री यमुना जी हैं, वह यमुना जी जो भानु दुहिता है, वो हमें जो है पवित्र करें। एवं वर्णिष्य शुक्न, इस प्रकार से सुखदेव भगवान भी वंदना करते हैं। न अद्यस्तदा तद उपधार्य मुकुंद गीतो मावर्त लक्षित मनोभग्न वेगा आलिंगन स्थगित मुर्मि भुजैर मुरारे गृह्णन्ति पाद जुगलम कमलोपहारा। वही बात जो है, एक ही बात को कह रहे हैं कि जो श्री भगवान है, वह जो है मुकुंद उस यमुना तट मापन्न यत्र लीला हरिरभूत, यमुना जी की तट को आश्रय करके श्री भगवान ने जो है लीला किया। तो वहाँ जो श्री यमुना जी है, जब श्री ठाकुर जी बंशी वादन करते हैं, तो श्री यमुना जी उसी को लक्ष्य करते, उसी और जो है बहने लगते हैं, उस तरह जो है गति को परिवर्तन करते हैं। श्री भगवान के श्री चरण कमल में जाकर के जो है स्पर्श करते हैं, श्री ठाकुर जी की सेवा करने में लग जाते हैं। ऐसे श्री यमुना जी की जय हो। रम्य हो तीर्य हो रंभमाणम हम्बाध्वनिकारी यद गो कदम्बम। अर्थात उनके जो रमणीय तीर हैं, रम्यो हो तीर्यो, अर्थात रमणीय जो बहुत सुंदर तीर है, उसमें रंभमाणम अर्थात हम्बाध्वनि कार्य, रंभमाण का अर्थ हुआ कि हम्बा हम्बा करते हुए विराजमान, गो कदम्बम, कदम्बम शब्द का अर्थ होता है समूहम, अर्थात गो वत्स, जितने गो कदम्बम अर्थात गो वत्सगण, तेन भूषिता, उस गो वत्स के द्वारा भूषित हो रहे ऐसे श्री यमुना जी, अर्थात उनकी शोभा उससे और भी वृद्धि प्राप्त हो रहे हैं। गंधम भजंती यहाँ कदम्ब पुष्प राजयंता भी रुषिता युक्त तत्व, और कदम्ब पुष्पों की मनोहर जो सुगंध से जो अतिशय आमद प्राप्त हो रहा था, जिनकी वायु में, यमुना जी की वायु में जो है वह सुगंध ऐसे बिखरे कि यमुना जी बढ़ के पास कोई जाता है तो वो आनंद से भर जाते हैं, अर्थात स्वयं ही अतिशय आनंद से भर उस जो कदम्ब की सुगंध से। आज तो ये कदम्ब के वृक्ष अब हमें नहीं दिख रहा कि यमुना जी के किनारे पे कदम्ब के वृक्ष, केली कदम्ब तो खत्म सा हो गया मानव वृंदावन में। अब दो चार जो बची कुची जगह है, वहाँ पे भी कोई बिल्डिंग बनाने के नाम पे वो भी काट दी जाती है। अब समझाएगा कौन, क्योंकि हम नहीं समझा सकते। समझाने जाएंगे तो कह देंगे कि भाई तुम अभी तो समझदार नहीं हो, हम समझदार हैं। पता नहीं कौन सी समझदारिता है कि हम वृक्ष को, और जो वृंदावन के जो वृक्ष जहाँ गोस्वामी पाद आदि कहते हैं कि इस वृंदावन के सारे वृक्ष जो है चिन्मय हैं, कोई ना कोई मुनि है, कोई भजन करने वाले साधक हैं,
कोई किस वेश में होकर के भजन कर रहे हैं। ये सब जानने के बावजूद भी उस पेड़ को हम काटते हैं, उसको नष्ट करते हैं, तो बड़े दुःख होता है और लगता है कि पता नहीं इन्होंने गोस्वामी का ग्रंथ को पढ़ कर के क्या जीवन में सीखा है, क्या इनकी विचार बन गई, क्या इनकी बुद्धि है कि ये सब जानते हुए भी उस वृक्ष को कट रहे, जहाँ उद्धव जैसे महात्मा इस वृंदावन के तृणगुल्म लता होने के लिए ही जो है प्रार्थना करते, और उस वृंदावन की इस वृक्ष को जो काट रहे हैं, निर्विरोध काट रहे हैं, मतलब निर्भय से काट रहे हैं। मन में थोड़ा सा ये भी नहीं आ रहा कि ये काटना उचित हमारे लिए नहीं है, चाहे दूसरा कोई काट दे। तो एक टेक्निक ये भी होगा कि हम नहीं काटेंगे, किसी दूसरे से कटवाएंगे, हम नहीं काटेंगे पर दूसरे से जरूर कटवा देंगे। तो ये वृत्ति सही नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो विषय रन्न खाइले मलिन नहाय हो मन, मलिन हृदय नहाय कबू कृष्ण रे भजन। तो विषय का अन्न खा खा करके जो है चित्त मलिन हो चुके हैं और विचार बुद्धि जो है बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं। इसीलिए आचार्यों की और जो गोस्वामी की बात को भी मानने के लिए अब जो है तैयार नहीं है। उनके चित्त में इतनी सी डर भय नहीं है। कभी वृंदावन में महामृत नहीं पढ़ेंगे, आचार्य की जो सिद्धांत उसको नहीं पढ़ेंगे, ना तो उस पढ़ेंगे भी तो उस पर चलेंगे नहीं। तो ये जो ना चलने के कारण से ये दुर्दशा होते जा रहे हैं धीरे धीरे, कि हम चल नहीं रहे उसके ऊपर, कि जो इस जमुना जी की महत्व इतनी अधिक और उस जमुना जी को गंदे करने में हम ही लोग लगे हुए हैं। ये बहुत शर्म की बात है कि हम यमुना जी की कदर नहीं कर रहे हैं, जहाँ देवता आदि उस यमुना जी की वंदना करते हैं कि यमुना जी आप कृपा करें, और वहाँ पे हम जो है क्या कर रहे हैं। तो कह रहे हैं वहाँ पुष्पराज से जो है युक्त हैं। नंद शून और गोपाल देवश्य ये भक्त संघास तेषा संग मैंने अभिनंदित प्रहरवंती। और कह रहे हैं कि नंद नंदन श्री भगवान कृष्णचंद्र के जो भक्तगण हैं, उन भक्तगण में के जब सम्मिलन होते हैं, जो संघ जब वो भक्त गण मिल करके आनंद उल्लास करते, भगवान की गुण कीर्तन करते हैं, तो वहाँ जमुना जी बड़े आनंदित होते कि सब मिल करके श्री ठाकुर जी के कितने गीत गा रहे हैं, ठाकुर जी कितनी स्तुति कर रहे हैं, ठाकुर जी के कितने वंदना कर रहे हैं। तो यमुना जी बड़े प्रसन्नित हो जाते हैं और ऐसे जो अभिनंदनी प्रहर्षित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं और उन भक्तों के प्रति जो है प्रेम भक्ति का विस्तार श्री यमुना जी कर देते, कृपा वर्षण कर देते हैं। फुल्ल पक्षा परिष्टा जय मल्लिकाक्ष हंसस्तीशाम लक्ष्य पूजिता शब्दता। और मल्लिकाक्ष अर्थात आनंदित, फुल्ल पक्ष ने आनंदित, परिष्टा आनंदित, मल्लिकाक्ष अर्थात जो मलिन चंचु चरण हंस, लक्ष्य पूजिता शब्दता। और वह हंस जो है वहाँ पे कलरव करते रहते। आतम्री राजहंस धातुराष्ट स्थितरी मलिनिर्मल्लिका कक्षस्पत्यंत चरणावली रीति हलायुधा। तो कह रहे वह जो राजहंस आदि है वो इस यमुना जी में विराजमान होकर के जो है रव करते, प्रतिध्वनि करते, उस शब्द से यमुना जी जो है गुंजायमान हो जाते। राजहंस तो है ही नहीं यहाँ पे, राजहंस है ही नहीं, खत्म नहीं है यहाँ पे राजहंस, कोई भी यमुना जी में आप नहीं दिख रहे हैं। साधारण पक्षी भी नहीं, क्योंकि इसके लिए बचा हुआ है जल इतनी अब कम हो चुके हैं। तो वो इस माहौल था और वो माहौल आप नदी के किनारे पे जाकर के बैठते हैं तो कितने प्रशांति आता था। पर आज स्थिति ऐसी कि वहाँ पे बैठेंगे ना तो कुछ अलग होगा, प्रशांति नहीं होगा, दुख और पीड़ा से भर जाता है, प्रशांति नहीं प्राप्त होता है, दुख और पीड़ा लगता है कि क्या स्थिति है। हम जैसे लोग बैठ करके प्रवचन ही देते रह गए, कुछ कर नहीं पाए। बताओ इस इतने वृंदावन कितनी विकास हो रहा है, मथुरा ये डेवलपमेंट, फलाना डेवलपमेंट है, ये प्रोजेक्ट आ रहा है, पर यमुना जी की कोई शुद्धिकरण नहीं हो रहा है। किसी ने यमुना मिशन भी बनाया तो उससे क्या काम हुआ, कुछ आगे नहीं हो रहा, बस उससे अपना धन कमा रहे हैं, उसकी कोई भी आगे लोग दान दे रहे हैं तो कुछ वीडियो बनवाया और छोड़ दिया, पर मुख्य जो कार्य है वो कुछ भी यहाँ पे होते हुए नहीं दिख रहे हैं, जो बड़े दुख के विषय हैं। चाहे साधु संत तो कुछ भी कर सकते हैं, अभी चाहे कि वृंदावन में हिला देंगे, ऐसे बड़े बड़े संत है वृंदावन में कि लाखों चेला है उनके, तो चाहेंगे कि एक दिन यमुना सफाई करा देता हूँ, जाकर के धरना दे देंगे, तो एक दिन में काम हो सकता है। पर उनकी मन में न जाने कौन सी पीड़ा है, या वो करना नहीं चाहते हैं, या शायद ठाकुर जी ही नहीं करवाना चाहता होगा। ऐसी भी हो सकता है कि ठाकुर जी चाहते कि भाई हमें तो कल ही में अवतार लेना है, कल की का अवतार लेना है, कल ही से युद्ध भी करना है, तो
वो स्थिति इसलिए कहते हैं कि जब तक गिरिराज है, जब तक यमुना जी है, तब तक तो धर्म बचा हुआ है। तो जब ये एकदम बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे तो समझ लेना चाहिए उस समय अब धर्म बोल करके कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सब जो है अधर्म हो चुके हैं चारों ओर। तो ऐसे ही कह रहे हैं शीततरे राजहंसादि नाम उपलक्षण होता है। राजहंसादि को उपलक्षण करते हुए कह रहे हैं कि राजहंसादि जो है वहाँ पे विचरण करते हुए विराजमान है, उनकी ध्वनि से जो है यमुना जी गूंजायमान हो रहे हैं। भक्ति विद्यानाम हरि सेवा निरत मनसाम देव सिद्धानामाले भी सेविता। अर्थात जो भक्ति से भरे हुए, हरि भक्ति से, और हरि भगवान के जो सेवा करने वाले देवता सिद्धा सभी जो है उनके पूजा करते, किसकी? श्री यमुना जी की। और हम क्या करते हैं? गंदगी। देवता सिद्ध पूजा करते हैं और मनुष्य क्या करते हैं? गंदगी करते हैं। तो ये बड़े दुख कि हम कहेंगे यमुना मैया है और मैया में सारे गंदगी जो है मैया के ऊपर थोप देंगे। तीरयोर गंधवाह पवनतस्व गंधेन लेशनापि स्पृष्टिन संबंधिनो जन्म बंधम रद्धति हीनस्ति तस्शीलासा। बोले यमुना जी की महात्मा और कितनी का है। कहते कि यमुना जी के तीर में प्रभावमान जो पवन है, वायु है, उसकी गंध मात्र भी कोई सूंघ लेता है तो उसके जन्म बंधन भी मुक्त हो जाता है। उसके सारे जन्म बंधन जो है वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की जो चक्र है उस चक्र से भी वो छूट जाता है। ऐसे श्री यमुना देवी हैं। पृषदस्व गंध बहो गंधवाहा नीलाशुभगा इत्यमरः गंध संबंध लेशे रीतिर महा शब्द के लिए कहा है। चिद विलास ब्रह्म विद्यात्मक जो बारी पुरहा तेन भू भुव स्वहारात्मकम त्रिलोकानाम आपनति सा सप्त सिंधु बद्भुरादि लोकान भित्वा गच्छन्ति इत्यर्थ। कह रहे हैं कि चिद विलास अर्थात जो ब्रह्म अर्थात ब्रह्म विद्या, वह ब्रह्म विद्या रूपी उनकी जो बारी है यानी जल है, उसके प्रभाव के द्वारा जो भू भुवा स्वा यहाँ जो लोकत्र है उनको भी उन्होंने व्याप्त कर लिया। आपनोति सप्त सिंधु व सप्त सिंधु को जैसे उन्होंने भेदन कर लिया, ठीक उसी प्रकार से इन तीन लोगों को भी भेदन करके जो है गच्छति वो गमन कर रहे हैं। तन्नामो स्तोत्र ब्रह्म विद्या ब्राह्मिति नामधेयम, उनके स्तोत्र में इसीलिए यमुना जी को ब्रह्म विद्या ब्राह्मी नाम से भी कहा गया। कीर्तितो उच्चारित सति दुर्मदानाम उरुपापानाम मर्मानि तापेति दह्यति सा। अर्थात जो बड़े ही भयंकर पाप की हुई हैं और कीर्ति तो उच्चरते जिसकी पाप की कीर्ति चारों ओर फैली हुई है, इतने भयंकर पाप किया हुआ है, ऐसे मदमत्त जो पापी है उसकी पाप की राशि की मर्मों को छेदन करने वाले श्री यमुना जी हैं। अतस्तापिनी यमुना जामिति तन्नामस्तत्र, इसीलिए यमुना जी को तापिनी कहा गया, जामी कहा गया तन्नामस्तत्र में, उसके नाम स्तोत्र में। बल्लवेंद्र नंदन से कृष्ण से यो अंगराग भंगा, अर्थात बल्लवेंद्र नंद जो श्री ठाकुर जी है जब यमुना जी में केली करते हैं तो उनके शरीर में जो अंगराग यानी चंदन अगरू कुमकुम आदि जो हैं वो चतुष्मचर्याधरणम तेन, अतः श्री ठाकुर जी के जो चर्चित चंदन आदि सब अंगराग है वो श्री यमुना जी में जो है सब जाकर के मिश्रित हो जाते हैं और गंधिनी सुरभिता, और उससे जो है यमुना जी जो है सौरभित हो गए हैं। ऐसे जो श्री यमुना जी हैं वो हमें पवित्र करें। अंतिम श्लोक जो है अब कह रहे हैं अष्टक पाठस्य कृष्ण प्रमाणम फलम जाचते। अष्टक पाठ का फल क्या है कि कृष्ण प्रेम को ही जांचना कर रहे हैं यमुना जी के पास में। देखिए हमारे गोस्वामियों के अष्टकम आप जब पाठ करेंगे, दूसरे आचार्य दूसरे लोगों ने भी अष्टकम लिखा, शंकराचार्य वगैरह आदि ने, तो उनके अष्टकम में ऐसे निधि को चाहते हैं, भवन जो है धन चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि उल्लेख हैं।
कि धन मिल जाते हैं, ये देव फलाना फलाना। हाँ, उसमें मोक्षादि की भी बात कही है उन्होंने कि मोक्षदायिनी भी है, परंतु उसमें कहीं ना कहीं जो है विषय आदि की भी पाने की भी स्प्रिया उसमें युक्त है। परंतु जो आचार्य की जो आप अष्टकम देखेंगे तो उनमें इस प्रकार की कोई बात नहीं लिखी, यह उनकी गुण महिमा है और वो भक्ति प्रदान आदि कर सकती है। ये सारी बात यहाँ पे बिल्कुल उल्लेख है, बिल्कुल जो दूसरे दूसरे पुरुषार्थ को उन्होंने उसको नहीं उसको प्रवेश कराए इसमें, दूसरे कोई पुरुषार्थ से इनका कोई मतलब ही नहीं है। कैसे हैं तो कृष्ण प्रेम से ही प्रेम ही जो प्रार्थना कर रही है यमुना जी के निकट में, ये भानुपुत्र हे यमुने, हे भानुपुत्री हे यमुना, यो जन तुष्ट बुद्धि शन अनेन अष्टकेन स्तम तोदति, अर्थात जो भी व्यक्ति तुष्ट बुद्धि होकर के इस अष्टक के द्वारा आपका स्तव करते हैं, अस्य जनस्य पुंडरिक लोचने नंदशनो भक्तिपुरम तम वरदश, उनको जो पुंडरिक नेत्र श्री भगवान कृष्ण हैं उनमें उनकी भक्ति को आप बढ़ा दीजिए, इस प्रकार भाव है। क्योंकि आप कैसे हैं तो कह रहे सर्वदेव वेष्टितम, सभी देवता के द्वारा आप सेवित है, पूजिता है। तुष्ट निर्मल उर्मे चेष्टिताम, और कह रहे हैं कि दृश्य किस प्रकार सर्व विद्या पर्यंतम पापम मचेत्यपि न तस्मिन्, सर्व विद्या को जो है आप उसको प्रदान कर दीजिए, पाप सभी जितना तक वो व्यक्ति पाप कर सकते वो सारे पाप को भी आप नष्ट कर दीजिए। इस प्रकार हे देवी दूत माने आप प्रकाशित हो रहे हैं, आपकी तरंग का विस्तार आप कर रहे हैं। निर्मल उर्मय व चेष्टा जैसे, अर्थात निर्मल जो तरंग है, कांति है, उसका आप जो है प्रकाश करते हुए जगत में उस प्रेम भक्ति को आप जो है प्रकाश कर रहे हैं। सर्वदेव वेष्टितम आवृतम, सभी देवताओं के द्वारा आप वंदिता विष्टिता, ऐसे श्री यमुना जी हैं। तत्सर्व ताप विनाशकारिणी, सर्व पाप मोचने, सभी पाप को मोचन करने वाले ऐसे जो श्री यमुना जी हैं, आपको मैं नमन करता हूँ। माम पुना तो सर्वदारो बिंद बंधु नंदिनी, अर्थात ये भानुनंदिनी आप जो है मुझे सर्वदा पवित्र करे, मेरे सभी जो पाप आदि को भस्म करते हुए कृष्ण चरण में मुझे भक्ति प्रदान कर देवे, ऐसे प्रार्थना है। तुणकम अस्मिन अष्टके छंदवद्यत, यहाँ पे तुणकम छंद का प्रयोग जो है अष्टकम में किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। इति यमुनाष्टकम व्याख्यातम, इस प्रकार से जो यमुनाष्टकम है उसका व्याख्या यहीं पे समाप्त होते हैं। और हमारे समय भी हो चुके हैं तो हम भी यहीं पे जो है आज विश्राम देते हैं। कल पुनश्च जो है 2-3 और अष्टकम जो है बाकी रह गए, वो काल फिर उसका आस्वादन करेंगे। आज विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम, निताई गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि बोल। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री स्तवमाला की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाजी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय, भागवत निवास की जय, भागवत निवास की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी लाल की जय, आज की हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, आपन आपन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम, निताई गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि।